इसको संस्कृत में बनाना है, ठीक है। और अनुवाद दोस्तों 10 नंबर का पूछता है एग्जाम में। अब कैसे बनेगा, कौन सा विभक्ति रूप कैसे लगेगा, सब यहाँ पे क्लियर कर देंगे आपका जो भी भ्रम है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो क्या का होता है देखिए किम। किम मतलब क्या होता है, ठीक है। किम तुम का होता है त्वम, किम त्वम। अब मेरे का हो जाएगा मया। मया क्यों होगा बता रहे हैं, मया मम नहीं होगा यहाँ पे, मया होगा। और साथ का होता है स, ठीक है। और आगे हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा चली सी, चली सी। अब ये क्यों हुआ देखिए, किम त्वम क्या तुम, मेरे का आपको देखिए यहाँ पे सहार्थे तृतीया एक फार्मूला होता है, ठीक है। सहार्थे तृतीया फार्मूला जो संस्कृत का है वो कहता है कि अगर कोई भी अनुवाद हो जिसमें कोई साथ है, जैसे कि राम के साथ सीता बन गई, रामेण स सीता बनम गता या अगच्छत, तो ये स हमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो ये जो है अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि, तो ये अस्मद शब्द का रूप है। और तृतीया जैसा कि रूप में कहा गया है कि सहार्थे तृतीया, तो साथ वाले अर्थ में तृतीया लगता है, तो मया हो गया और ये साथ का स हो गया और चलना का चलिस्यसी हो गया, ठीक है। चलिस्यसी इसलिए हुआ है क्योंकि तीता अंति सी, तो सतौ ते त्वम, तो त्वम हुआ इसलिए सी हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मेरे का अस्मद शब्द का रूप चलेगा तृतीया में, ठीक है, तो मया हो जाएगा। मम मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए विधि लिंग चलेगा, उसे खाना चाहिए, है ना। यहाँ पे उसे खाना चाहिए, तो यहाँ पे उसे वह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जैसे वह होता है ना स, मतलब तो ये हो जाएगा स, मतलब उसको खाना चाहिए तो स हो जाएगा, कर्तरी प्रथमा है स। और यहाँ पे खाना चाहिए तो विधि लिंग है, तो विधि लिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है एत एताम एयु, ठीक है। शुरू में होता है एत एताम एयु, तो एत है और यहाँ पे जब स है तो एत हो जाएगा, तो होगा तो एताम होगा, ते होगा तो एयु होगा, उस हिसाब से स हो जाएगा यहाँ पे। और आगे हो जाएगा खादेत, तो खाद के साथ चलेगा आपका विधि लिंग, तो खादेत हो जाएगा, उसे खाना चाहिए। मैं विद्यार्थी हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं विद्यार्थी हूँ है, तो अस्ति मतलब क्या होता है, अस्ति मतलब होता है। और हूँ का क्या होता है, अस्मि होता है, ठीक है। अस्मि मतलब हूँ होता है, तो अहम विद्यार्थी और आगे हो जाएगा अस्मि, ठीक है। यहाँ पे अस्मि हो जाएगा और ये हो जाएगा अहम विद्यार्थी अस्मि ना। अहम जब भी लिखिएगा दोस्तों तो ये ऐसे करके, या तो आप ऐसे लिख दीजिए और नहीं तो फिर आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि बालकों को मिठाई पसंद है, तो इसका एक फार्मूला आता है रुचियार्था नाम प्रियमाणा। रुचियार्था नाम प्रियमाणा कहता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको कोई चीज़ किसी को अच्छा लगता है तो उसमें क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे बालक को नहीं है, बालकों को है, तो मतलब बालक जो है वो बहुवचन में है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक बालक के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे बालकों को मतलब बहुत सारे बालकों को मिठाई पसंद है, तो बालक का रूप चलेगा किस में, रुचियार्था नाम प्रियमाणा कहता है कि चतुर्थी विभक्ति लगेगा किसके साथ, इसके साथ जुड़े हुए कर्ता के साथ, ठीक है। तो बालक है ना, तो बालक के साथ चतुर्थी लगेगा, इसका रूप चलेगा चतुर्थी, इसका नहीं चलेगा, इसका चतुर्थी नहीं चलेगा, इसका नहीं चलेगा, चलेगा किसका, इसका। तो बालक का रूप क्या कहता है, बालक बालको बालका एक वचन में, बालकम बालको बालकान दूसरा हो गया, बालकेन बालका भयम बालके तीसरा, बालकाय बालका भयम बालकेभ्य तो चौथा हो गया। चौथा क्या कहता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो यही चलेगा। अब इसमें से बहुवचन क्या आ रहा है, बालकेभ्य आ रहा है। जो बलकाय शुरू में बोले ना ये एक वचन में, बलकाभ्यम द्विवचन में, बलकेभ्य तीन वचन में, मतलब बहुवचन में, तो बलकेभ्य यहाँ पे हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कैसे बलकेभ्य हो रहा है, क्योंकि चतुर्थी चलेगा यहाँ पे। चतुर्थी इसलिए चलेगा क्योंकि जिसमें भी कोई चीज़ किसी को पसंद आता है तो उसमें चतुर्थी चलता है। अब बहुवचन बलकेभ्य होगा क्योंकि बालकों को, बालक को मिठाई पसंद रहता ना, तो यहाँ पे बालकाय मिष्ठानम रोचते हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा बालकेभ्य इसलिए बहुवचन में। अब यहाँ पे मिष्ठानम हो जाएगा, ठीक है, मिष्ठानम, और आगे हो जाएगा रोचते, ठीक है। अगला जो होगा रोचते, सुन लीजिए मेरा बात को, लिखने में मान लीजिए हमको दिक्कत हो रहा है तो आप सुन के भी कर सकते हैं। तो बालकाय बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते, क्योंकि बालक ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। आगे कि हिमालय पर्वतों का राजा है, तो हिमालय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई कारक विभक्ति नहीं लगा इसमें कि को से हिमालय से, हिमालय का ऐसा रहता है ना, तो हिमालय का रूप अलग अलग चलता है, लेकिन यहाँ पे प्रथमा में है इसलिए ये भी प्रथमा में रहेगा। अब यहाँ पर्वतों का राजा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की रारेरी, तो खष्टी प्यार है कौन, काके की रारेरी, तो ये भी यहाँ पे का है देखिए।
तो यहाँ पे खष्टी चलेगा। जैसे बालक का आप मान लीजिए चला रहे हैं, बालक का समय रूप याद कीजिए। बालक कहीं भी पर्वतों का चलेगा तो बालक के अनुसार चलेगा। तो बालक बालक बलका बालकम बलक बलकान बलकिन बलकम बलके बलकाय बलकाभ्यम बलके बलकात बलका बालकस्य बालक्यो बालका नाम। तो खष्टी में आता है बालकस्य बालक्यो बालका नाम, तो उसी तरह से पर्वतस्य पर्वतयो पर्वता नाम हो जाएगा। तो पर्वता नाम जब होगा तो आपका उसका मतलब होता है काकेकी के रूप में रहता है, तो पर्वता नाम होता है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। ठीक है, हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। ठीक है, इसको पर्वता नाम अगर नहीं लिखता होगा तो मैं आपको लिख के दिखा देते, पर्वता नाम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे राजा और आगे होगा अस्ति और यहाँ पे हो जाएगा हिमालय। इसी तरह से दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी कोई डिमांड होगा तो आप बोलिएगा। तो चलिए बोलो, बस इतना ही, मिलता है सुनो के साथ।